हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज देवेंद्र चौहान। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। ओरल प्रिपरेशंस का मतलब होता है जो हम बाय माउथ लेते हैं उसको हम ओरल प्रिपरेशंस बोलते हैं, जिसके अंदर तीन प्रिपरेशंस हमारे आती हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन, सेकंड सिरप एंड थर्ड वन इज एलिक्चर्स। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, उन सब चीजों को आज हम कवर करेंगे। बिल्कुल ये फार्मेसी का सिंपल बेसिक है, यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती है। फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है नॉर्मली, मैं बिल्कुल नॉर्मली समझाना चाहूंगा इन चीजों को। सॉल्यूशन क्या होता है, आपने एक गिलास वाटर लिया और उसके अंदर आपने सॉल्ट डिसोल्व कर दिया, NaCl, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। उसके अंदर डालने के बाद आपने उसको क्या कर दिया, स्टिर करके डिसोल्व कर दिया और वो कंप्लीटली डिसोल्व हो गया। वहां पे कोई भी एक भी पार्टिकल आपने सोडियम क्लोराइड का डर का नहीं मिलेगा, सॉल्ट का। ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है। तो सिंपली वो हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या चीज थी, जो सॉलिड सॉल्ट था उसको वाटर में आपने क्या कर दिया, डिसोल्व बन गया और एक स्टेट बन गई, दैट इज सॉल्यूशन। गॉट इट? सो फाइन, कम ऑन द पॉइंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। ये क्या है, एक मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या उससे अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं इन ए सिंगल फिजिकल स्टेट। यह एक मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का हो सकता है और वो फाइनली एक स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन तैयार करने के लिए, एक होता है सोल्यूट, सेकंड होता है सोलवेंट। सो फाइनली हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात आती है सोल्यूट। जो चीज हम कम क्वांटिटी में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। जैसे हमारा सोल्ट था। और सोलवेंट वह होता है जो हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर हमने क्या किया, ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया था, तो वो हमारा क्या हो गया, सोलवेंट। सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिसोल्व कर दिया और फाइनली हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। गॉट इट? क्लियर? सो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म ए फाइनल सॉल्यूशन, जो कि हमका पास एक फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर थ्री टाइप ऑफ दी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। वन बाय वन पढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि आपने जो सॉल्ट वाटर के अंदर डिसोल्व किया वो कंप्लीटली डिसोल्व हो गया, एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अनसैचुरेटेड का मतलब होता है यदि आप और भी उसमें डिसोल्व करना चाहते हो वो डिसोल्व हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड वर्ड कई बार हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, ज्यादा लंबे टाइम तक वो पढ़ लिया, तो वो एक पॉइंट पे आके ये बोलता है कि आज मेरा माइंड बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सैचुरेटेड का मतलब यह हो गया कि उसने जितनी पढ़ाई करनी थी वो उसकी उस दिन की कंप्लीट हो चुके, अब इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीजों को याद करे। सो मीन्स दैट उसका ब्रेन में कंप्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है, अब और पढ़ने की उसकी क्षमता नहीं है, तो वह हमारा हो जाता है एक सैचुरेटेड पॉइंट। सिमिलरली इस चीज से कोरिलेट करें सॉल्यूशन से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व किया, कंटिन्यूअसली और डालते गए सोल्यूट को, उसको डिसोल्व करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो सोल्यूट है, जो सोल्ट है, वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। क्लियर? जहां पे वो पॉइंट एक डिसोल्व होना बंद हो जाए तो इसका मतलब क्या आ गया, एक वो सॉल्यूशन क्या बन गया, अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उससे आगे हमारी सोल्यूट डिसोल्व नहीं हो पाएगा, दैट मींस इट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अब इसमें और कैपेसिटी नहीं है कि हम सोल्यूट को ऐड करें। तो ये चीज लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सोल्यूट कैन नॉट बी एडिड। इससे ज्यादा हम और सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, तो वह हमारा क्या हो गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? थर्ड वन
सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि यदि हम उसके अंदर सैचुरेटेड पॉइंट हो गया और भी ज्यादा हम उसके अंदर सोल्यूट डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, तो वो बॉटम में क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाके बैठ जाएगा और इसका मतलब वो अनडिजोल्व होगी, डिजोल्व नहीं हो पाई है, तो वो क्रिस्टल बनके और बॉटम में बैठ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन। क्रिस्टल में बी फॉर्म्ड एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, ये हमारा एक क्लियर था सॉल्यूशन। सेकंड वन हमारा आता है सिरप। सिरप क्या होता है? सिंपल सी बात है, सिरप के अंदर हमेशा शुगर मतलब कि सुक्रोज यूज होती है, तो वो हमारा क्या होता है? सिरप बनता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि सिरप के अंदर हमेशा शुगर यूज होगी, दैट इज सुक्रोज। कोई भी हो सकती है शुगर, ठीक है, तो शुगर का यूज होना हमारा क्या हो जाता है? सिरप हो जाता है वाटर के अंदर। सिरप आर स्वीट, यस, शुगर डालेंगे तो स्वीट इन टेस्ट होगी, एंड विस्कस प्रिपरेशन। विस्कस प्रिपरेशन का अगर शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कस हो जाएगा प्रिपरेशन। विच कंटेन सुक्रोज इन वाटर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज वर्ड आपने दिखना चाहिए, सुक्रोज इन वाटर मतलब कि शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिरप। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सिरप आर स्वीट एंड विस्कस प्रिपरेशन विच कंटेन सुक्रोज इन वाटर। तो हमारी जो पानी के अंदर यदि हम सुक्रोज को डाल देते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है? सिरप तैयार हो जाता है। उसको वो स्वीट इन टेस्ट का होता है और उसकी विस्कस प्रिपरेशन होते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिरप हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, सिरप की डेफिनेशन दे देंगे तो उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना विच वन इज करेक्ट। सो डेफिनेशन हमारा क्लियर होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू शुगर यूज्ड इन द सिरप, अकॉर्डिंग टू आईपी। अब बात आती है कि आईपी के अकॉर्डिंग हम कोई भी सिंपल सिरप बनाते हैं तो हमने कितनी शुगर को यूज करना। बात यह है ना कि शुगर को तो यूज करना है वाटर में, बट हाउ मच, कितनी यूज करें। अकॉर्डिंग टू आईपी वी विल बी यूज्ड 66.7 वेट बाय वेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू आईपी हम जो शुगर को यूज करेंगे वाटर में दैट शुड बी 66.7% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ हमारे पास 66.7 ग्राम शुगर होनी चाहिए और वो 100 ml वाटर में डिसॉल्व होनी चाहिए, तो हमारा एक सिंपल अकॉर्डिंग टू आईपी सिरप, सिंपल सिरप तैयार हो जाएगा। क्लियर, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपी हाउ मच शुगर इज यूज्ड इन ए सिरप, यू विल बी से 66.7% शुगर को हम यूज करते हैं। सेकंड आ जाता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी, आप कितना शुगर यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू यूएसपी वी यूज्ड 85% वेट बाय वेट। 85% शुगर को यूज करते हैं, मतलब कि 85 ग्राम शुगर को वे करेंगे और उसको अंदर को 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, तो वो हमारा अकॉर्डिंग टू यूएसपी तैयार हो जाएगा सिंपल सिरप। क्लियर, तो ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देन नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ द सिरप। देयर आर 3 टाइप ऑफ द सिरप। फर्स्ट वन इज सिंपल सिरप, सेकंड मेडिकेटेड सिरप एंड थर्ड वन इज फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप में क्या होता है? आपने सुक्रोज लिया और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, हमारा क्या बन गया? सिंपल सिरप बन गया। सिंपली सुक्रोज लिया और उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, हमारा क्या बन गया? सिंपल सिरप बन गया। क्लियर। सेकंड वन मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप, सुक्रोज तो कंपलसरी है सिरप में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो हमने क्या किया? सुक्रोज लिया, मेडिकेटेड नाम से क्लियर हो रहा है, मेडिसिन, मेडिसिन का भी एड ऑन होएगा फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। सो वी हैव टेकन सुक्रोज प्लस वाटर प्लस मेडिकामेंट, ये दोनों कॉमन थे, इसके अंदर हमने मेडिकामेंट डाल दिया, तो इसके भी आपके हमारा क्या नाम होगा? मेडिकेटेड सिरप हो गया। अब जो जनरली छोटे बच्चे होते हैं वो दवाई को नहीं प्रेफर करते, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दैट इज द अनप्लीजेंट इन टेस्ट, हम पसंद नहीं करते, तो उनको क्या करते हैं? सिरप बनाते हैं और उसके अंदर मेडिसिन डाल देते हैं ताकि बच्चा इजीली उसको ले सके, तो इसीलिए हमने सिरप को तैयार किया। थर्ड वन इज फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड
सुक्रोज प्लस वाटर प्लस फ्लेवरिंग एजेंट, कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा, जैसे वेनिला हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया, या फिर मैंगो फ्लेवर्ड हो गया, तो उसमें एक फ्लेवर को ऐड ऑन कर दिया जाता है सिरप के अंदर, तो वो हमारा बन जाता है फ्लेवर्ड सिरप। क्लियर। एक चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे भी सुक्रोज कॉमन है, सुक्रोज एंड सुक्रोज सभी फॉर्मुलेशन में हमारा सुक्रोज कॉमन है, तभी तो सिरप तैयार होगा। क्लियर। हाँ, उसके भी आप पे जैसे यदि मेडिसिन आप डाल देते हो तो मेडिकामेंट सिरप हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हो तो आपका फ्लेवर्ड सिरप हो गया, दैट इज द सिरप। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा आता है एलिक्सर। एलिक्सर्स क्या होते हैं? एलिक्सर वह होते हैं जिसके अंदर हम हाइड्रो एल्कोहलिक को ऐड ऑन कर दें। ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक को ऐड किया जाता है तो जिसके कारण हमारे फाइनली एक सिरप तैयार हो जाता है। लेट स्टार्ट नाउ, एक बार देखिएगा। एलिक्सर्स आर क्लियर, स्वीटेंड एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड। यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे हो आप, हाइड्रो एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को इसमें ऐड ऑन किया जाता है तब जाके हमारा एक एलिक्सर तैयार होता है। अब बात आती है कि हाइड्रो एल्कोहलिक में हम यूज करेंगे इंग्रेडिएंट इथाइल अल्कोहल, जो कि C2H5OH होता है। इथाइल अल्कोहल को हम इस चीज के अंदर यूज करेंगे। डेफिनेशंस में आप इस चीज को जरूर देखिएगा, यदि आपके वर्ड में, आपकी डेफिनेशंस में हाइड्रो एल्कोहलिक वर्ड यूज होता है तो आप टिक करोगे एलिक्सर्स पर। तो ये इसकी डेफिनेशंस हो जाते हैं। एलिक्सर आर क्लियर, स्वीटेंड एंड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशंस। क्लियर। और जो हम अल्कोहल को यूज करेंगे दैट वन इज द इथाइल अल्कोहल, C2H5OH को हम इसके अंदर यूज करेंगे, तब जाके हमारा एक एलिक्सर तैयार होता है। नाउ देयर आर द टू टाइप ऑफ द एलिक्सर्स। एलिक्सर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकामेंट, जो एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर मेडिकामेंट कोई भी एड ऑन नहीं होती। सेकेंड वन इज द मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का मतलब इट कंटेन मेडिकामेंट फॉर थेरेप्यूटिक पर्पज। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम उसमें अपनी मेडिसिन का एड ऑन कर देंगे तो वह हमारा क्या बन जाएगा? मेडिकामेंट एलिक्सर्स। अब यहां से क्वेश्चनाइज आउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर? यदि हम अपनी मेडिसिन को सिरप के अंदर डिसॉल्व करके दे सकते हैं तो व्हाई वी नीड ऑफ द एलिक्सर, राइट? यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि बहुत सी ड्रग ऐसी होती है जो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाती, तो यदि वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगी तो एज सच एक पार्टिकल जो ड्रग का होगा वो बॉटम में बैठ जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या बनाया? एलिक्सर बनाया। अब एलिक्सर में हमारा एक मेन था इंग्रेडिएंट, दैट इज हाइड्रो एल्कोहलिक, दैट इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जो आपने बोला। ड्रग को लेंगे, पहले इथाइल अल्कोहल में डालेंगे जो कि एक को सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, उसको डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद हमारी ड्रग इथाइल अल्कोहल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये डिसॉल्व हो जाएगी और उसको हम आगे ट्रांसफर कर देंगे वाटर में, जिसके कारण वॉल्यूम मेकअप कर देंगे और हमारा एक एलिक्सर तैयार हो गया, जिससे कि हमारी ड्रग क्या थी, जो कि पहले सिरप में इनसोल्यूबल थी, अब वो हमारी ड्रग सोल्यूबल हो चुकी है, जिसके कारण हमने उसको नाम दे दिया एलिक्सर, और हमारा फाइनली एलिक्सर तैयार हो गया। सो आज का टॉपिक ये था कि बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेकंड आपके एलिक्सर की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ये चीजें नॉर्मली पूछी जाती है। गॉट इट? क्लियर? आपके लिए एक थॉट है, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। Thank you so much for watching this video. Thank you.